वैक्सीनेशन के लिए फतवे का इंतजार किया जा रहा है। उज्जैन से बड़ी खबर, वैक्सीनेशन पर मौलानाओं का एक अजीब बयान सामने आया कि वैक्सीनेशन के लिए फतवा जारी किया जाएगा, मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, बिना फतवा जारी हुए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, फतवा जारी होने तक इंतजार करें। एक पक्ष ने फतवे की बात को नकारा है और यह भी कहा कि जान बचाने के लिए फतवे की जरूरत नहीं है, वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है। तो एक तरफ हम समझदारी की बात करते हैं और प्रधानमंत्री से लेकर डॉक्टर से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सभी लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन पर इन सारी बातों को छोड़ दीजिए, दरकिनार कीजिए, अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ख्याल रखिए, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और वैक्सीन लगवाइए। तो दूसरी तरफ फतवे का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। खलीकुर रहमान जो मौलाना है वो ये कह रहे हैं सुन्नी उलेमा कलाम के फतवे का इंतजार यहां पर किया जा रहा है, बिना फतवा जारी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये बात कही जा रही है कुछ मौलानाओं की तरफ से। असल में वो बीमारी शरीयत के अंदर उसके बारे में ये हुक्म है कि जिस बीमारी का इलाज का कोई बदल न हो और ऐसे हालात हों कि वही दवाई या वही गोली वही सिरप लेनी ही पड़े और उसका बदल कोई न हो और ऐसी बीमारी हो कि जो जान का ख़तरा हो। इस वक्त कोरोना 19 ने पूरी दुनिया को जो है हिलाकर रख दिया है और तकरीबन पूरी दुनिया इस पर मुत्तफ़िक है कि इसका कोई बदल नहीं है और इस गोली का कोई के सिवा और कोई हल नहीं है। तो इस सिलसिले में हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और ख़ास करके मेडिकल लाइन के जो जानकार हैं वो सब सर जोड़ कर बैठ गए हैं और बहुत जल्दी इसके बारे में उम्मीद की जाती है कि फतवा जारी करेंगे और वैक्सीन सबको लेनी चाहिए। अब ये बहुत सीधी सी बात है, जान को बचाने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि उसका इस्तेमाल होना चाहिए और उसका इस्तेमाल की कंडीशन भी इस तरह होनी चाहिए कि ये फ़िक्र हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि ये जब बीमारी आई थी तो ये कह करके नहीं आई थी कि हिंदू के लिए आई है, मुसलमान के लिए आई है, लाखों जानें इसके अंदर गई हैं। और ऐसी सूरत हाल के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये गौर करना चाहिए कि हमारे घर में या हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में कोई भी व्यक्ति या कोई भी शख्स या कोई भी महिला इस तरीके की बाकी न रहे कि जिसको वैक्सीन का उस तक न पहुँचे। दीपक विजयवर्गीय जी, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी, एक तरफ सरकार, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया ये बता के थक चुकी है कि भाई वैक्सीन लीजिए, भ्रम की स्थिति ना फैलाइए, सुरक्षित है, सब अच्छा है। दूसरी तरफ उज्जैन से ये खबर है जहां फतवे का इंतजार किया जा रहा है। शहर का जी कह रहे हैं कि जब तक फतवा जारी नहीं होगा, मस्जिदों से ऐलान नहीं किया जाएगा, तब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के मामलों में उलेमाओं को और जो भी धार्मिक लीडर्स हैं वो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मनुष्यों के स्वास्थ्य का सवाल है, उनके जीवन का सवाल। और मैं नहीं समझता कि जब जीवन का सवाल हो तो किस तरह की कोई फतवे की जरूरत होती है। ये कोई रिलीजियस विषय नहीं है, ये कोई उनके धार्मिक कर्मकांड या उससे जुड़ा हुआ विषय नहीं है जी। तो लिहाजा इस तरह के मामलों में टिप्पणी से भी उन लोगों को बचना चाहिए और अफवाहों से, जो लोग भी इस तरह की अफवाहों के उसमें आएंगे उनका खुद का नुकसान है। दीपक जी, ये जो कुछ तथाकथित लोग हैं जो सबकी आवाज बनने का दावा करते हैं कि हमारी बात सभी लोग मानेंगे और इनकी बातों का कुछ हद तक कुछ लोगों पर असर भी होता है, जब ये इस तरह से बातें फैलाते हैं तो उसका एक नकारात्मक असर पड़ता भी है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए सरकार कुछ करने जा रही है कि आप इस तरह की अफवाहें या फिर इस तरह के बयान ना दें जिससे किसी पर कुछ खास असर पड़े इस वैक्सीन को लेकर? देखिए, सरकार का सबसे आग्रह है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक इस संबंध में आग्रह कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आग्रह कर चुके हैं कि केवल सकारात्मक खबरों की जरूरत है, सकारात्मक माहौल बनाने की जरूरत है और इसी से जनजीवन सामान्य होगा और सभी लोगों की जो संभावित खतरे हैं उससे खतरे से बच सकेंगे। ऐसे में अगर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं या नासमझी में ऐसा करते हैं तो बड़ी खेद की बात है, दुख की बात है। सरकार के ध्यान में सारी चीजें होंगी, उनको समझाइश दी जाएगी, अगर जरूर समझी जाएगी तो। वैसे ये अपने अपने विवेक का विषय है कि कौन वैक्सीन लगवाता है नहीं लगवाता है, लेकिन जो लोग लगवाएंगे वो खुद का भी कल्याण करेंगे और समाज के लिए भी
मैं समझता हूँ समस्याएं पैदा नहीं करेंगे। इस पर मैं जरा कांग्रेस की भी राय जान लेता हूं। के मिश्रा जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मिश्रा जी, ये उज्जैन का मामला है। शहर काजी खलीकुर रहमान की तरफ से कहा गया है कि जब तक फतवा जारी नहीं होगा, मस्जिदों से ऐलान नहीं किया जाएगा, तब तक वैक्सीन ना लगवाएं। देखिएगा, मैं सोचता हूं कि यह फतवा इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है, मेरी व्यक्तिगत राय में। क्योंकि जब वैश्विक कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व तबाह हो रहा है, करोड़ों लोगों की मौतें हुई हैं, भारत भी करीब 1 लाख से अधिक मौतों के आंकड़े को छू चुका है, जब विज्ञान और ज्ञान की बात चल रही हो, तब इस तरह के फतवे इंसानियत के खिलाफ माने जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों की मौतें हुई हैं, ईश्वर ने या यमराज ने उन्हें हिंदू या मुसलमान के हिसाब से नहीं बुलाया है, या इस संक्रमण का असर उन पर नहीं हुआ है। असर उन लोगों पर हुआ है जिन पर कोई जाति का, किसी धर्म का प्रभाव नहीं था। तो यह मुद्दा इंसानियत से जुड़ा हुआ है। ज्ञान और विज्ञान के विषय को मुल्ला मौलवियों द्वारा या किसी भी धर्म अवलंबियों द्वारा इस तरह के फतवे जारी करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। वो इंसानियत के, मानवता के खिलाफ है। और उसके पीछे जो एक अफवाह होने का कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो चेहरे हमारे देश के नुमाइंदे हैं, वे सिर्फ वर्चुअल अपील कर रहे हैं मतदाताओं में। यदि वे लोग अपना हाथ आगे बढ़ाकर डॉक्टर या नर्स के समक्ष यह उदाहरण पेश कर देते कि स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल सबसे पहले हम पर किया जाए, तो जब लीडरशिप या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उस वैक्सीन से डर रहा है, तो आम जनता में मिश्रा जी, एक तीर से दो निशाने नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के आपके कुछ नेताओं ने भी सवाल उठाए थे। अब जब इस तरह के बयान आएंगे, मेरी बात सुनिएगा, जब मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि यदि इंसानियत से जुड़ा, मानवता से जुड़ा मामला हो, तो उसमें कांग्रेस और भाजपा नहीं है, हमारे लोगों को भी आगे आना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? हम सिर्फ विपक्ष की आलोचना करने के लिए पैदा थोड़े हुए हैं। यह मुद्दा विपक्ष या सत्ता पक्ष या धर्म विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। यह मुद्दा हमें शर्मसार करने के लिए है यदि हम ऐसी बातें करते हैं, तो मैं खुद शामिल हूँ। दीपक जी, ये सुझाव बहुत बार दिया गया है, सुझाव के बारे में आपकी राय? जी देखिए, बाकी बातें के मिश्रा साहब का कहना बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन लीडरशिप को या मंत्रियों को या जो भी राजनीतिक नेतृत्व करने वाले हैं, उनको इसलिए ये राजनीतिक तौर पर तय हुआ है, दुनिया भर में ऐसा तय हुआ है कि जो सबसे पहले जो उसका शिकार होने का फर्क है, मतलब जिनके ऊपर हमला सबसे पहले वायरस कर सकता है, तो सबसे पहले टीके की जरूरत उन्हें है। जब ये 3 करोड़ लोग जो देश तरह के हैं, जब इन सबका टीकाकरण हो जाएगा, तो निश्चित तौर पर राजनेता या मंत्री या जो भी के मिश्रा साहब कहना चाहते हैं, सबको लगेगा टीका। और मैं नहीं समझता कि कोई भी लीडरशिप, कांग्रेस की भी नेता होते तो कोई इसमें कोई गैर जिम्मेदारी इस तरह की कर सकता है कि करोड़ों लोगों को टीकाकरण हो रहा है, सारे देश में टीकाकरण हो रहा है और उसमें कोई गैर जिम्मेदारी कदम उठाए। तो मैं समझता हूँ इस तरह की बातें भी नहीं की जाना चाहिए कि जो लीडरशिप पॉलिटिकल हो या प्रशासनिक हो, केवल इसलिए नहीं लगवा रही है कि प्रायोरिटी है उस जो सबसे कमजोर या शिकार होने का वर्ग है, सबसे पहले उनका अधिकार है, तो सबसे पहले चिकित्सक हैं या नर्स हैं या जो मेडिकल स्टाफ है उनको रहेगा। फिर उसके बाद जो इस तरह के कामों में लगे हैं जिससे शिकार हो सकते हैं उनको लगेगा, और उसके बाद आम जनता का नंबर आएगा। जब आम जनता का नंबर आएगा तो उस समय के मिश्रा साहब का कहना सही हो सकता है कि सबसे पहले भैया लीडर लगवा लें, लेकिन आज ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लगवा लेंगे वो तो फिर ये कहा जाएगा कि नेताओं ने सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित कर लिया, तो दोनों तरह बातें नहीं चल पाएंगी। सबसे पहले जो लोग शिकार हो सकते हैं उनको रहेगा। लेकिन दीपक जी और के मिश्रा जी, मेरी आप लोगों से ये छोटी सी अपील है कि ऐसे जो कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि फतवे का इंतजार करें, मस्जिदों से ऐलान हो उसके बाद ही आप ये वैक्सीन लगवाएं, तो ऐसे लोगों के लिए या तो कुछ कड़ाई से कुछ संदेश दिया जाए या फिर इनको समझाने की कोशिश की जाए कि आपके एक बयान से कई लोगों पर असर पड़ सकता है। ये एक छोटी सी अपील है आप दोनों से ही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार। आशीष, ये जो खबर सामने आई है ये दिल दुखाती है। दिल इसलिए दुखाती है, कितने लोगों ने जान दे दी, डॉक्टर्स दिन रात लगे हुए हैं, सफाई कर्मी दिन रात लगे हुए हैं, और ऐसे में कुछ लोग इस तरह से फतवे का इंतज़ार कर रहे हैं, उलेमा मौलाना, और कह रहे हैं कि भाई जब तक फतवा जारी ना हो, जब तक मस्जिदों से ऐलान ना किया जाए, तब तक आप मत लगवाइए वैक्सीन। क्या इनको क्या सूझबूझ नहीं है या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, क्योंकि उज्जैन में जिस प्रकार से मौलाओं ने जो वैक्सीन को लेकर जो आपत्ति ने बयान दिया है फतवे को लेकर, तो इसमें दो अलग अलग राय देखने को मिल रही है। क्योंकि मौलाना जो है उन्होंने भी अपना तर्क रखा है कि ये वैक्सीन का कोई हिसाब नहीं है, वैक्सीन तो जो है लगवानी चाहिए हर किसी को। और मौलाना जो गादीपति हैं नूर मोहम्मद फलक, उनने जो कि फतवा जारी करने का बोला, जब तक फतवा हम जारी करेंगे कि जब वैक्सीन जब कंप्लीट हो जाएगी कि सही है वैक्सीन, और फिर जाके अपने लोगों को लगवाएंगे, जब हम इनको जो है मस्जिदों में बता दिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए आपका।